आज उम्मीद फाउंडेशन की टीम मछल एक एलओसी का ऐसा बॉर्डर एरिया है जहां पर ये एम्बुलेंस इंडियन ऑयल कारपोरेशंस के ज़रिए जो है उम्मीद फाउंडेशंस को दी गई। यहाँ तकरीबन 35,000 से ज़ायद ऐसे मकानात हैं जहाँ पर गरीब लोग आबाद है। ये एम्बुलेंस इस बॉर्डर एरिया में ऐसी तमाम गरीबों को रेस्क्यू करती है और उनका इलाज करती है। उनके डोर टू डोर स्टेप पे जा करके उसको ट्रीटमेंट दे करके उनका मेडिसिन, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती है। हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लीड करने वाले एजाज़ रशीद साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप इस एम्बुलेंस के बारे में क्या बताएंगे सर। मछल जैसे आप जानते हैं, दरवाज़ा खुला है, पहले बात करें। मछल जो है वो एक रिमोट विलेज है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर करीब 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की रहती है वो हेल्थ केयर सिस्टम। तो उम्मीद ने करीब 2 साल पहले यहाँ आके ये ज़रूरत समझी कि एक एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है। तो हम आगे चल के ड्राइव करते हैं किसी गांव में और रास्ते में ये बात करते हैं कि हमने किस तरह से ये प्लान किया और चलिए परस भाई चल जाए। तो जैसे आप देखते हैं ये एंट्री पॉइंट है मछल गाँव की, जिसको मछल गांव बोलते हैं। हम जा रहे हैं एक गांव में जिसका नाम है दुधी। दुधी जो है वो सबसे बड़ा गांव है मछल सेक्टर में। हमारे साथ इस वक्त 2 और लोग हैं। एक तो परवेज़ है जो एक नर्सिंग और असिस्टेंट के हैसियत से काम करता है, और साथ में एम्बुलेंस ड्राइवर जो इस एम्बुलेंस को चला रहे हैं। तो जैसे आप लेफ्ट एंड राइट में देखेंगे, अभी सुबह का वक्त है तो पूरा गांव जो है अभी सो रहा है, और क्योंकि हमको बाकी प्रोसेसेस देखने और समझने हैं तो हमने एक अर्ली स्टार्ट किया। तो ये मछल का आप देखेंगे एक वेटरनरी हॉस्पिटल है सामने आपके यहाँ, आप बोर्ड देख सकते हैं परेश भाई। अगर आप कैमरा उस तरफ ले लेंगे तो आप देख लेंगे। तो ये ऊपर जा रहा है वो रास्ता, छोटी छोटी दुकानें हैं। एक अच्छी चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप फोकस करेंगे एक सोलर पैनल है, क्योंकि यहाँ बिजली की बिल्कुल कमी है तो यहाँ लोग सोलर पैनल यूज़ करते हैं। और हम अब ये जो एम्बुलेंस के बारे में है आपके साथ बात करेंगे। यहाँ विंटर में कट ऑफ होता है, टोटल रोड बंद होती है, अक्सर लैंडस्लाइड्स आते हैं, बर्फ़ गिरती है जो करीब 5-7 फुट होती है, और उसकी वजह से हेल्थ केयर बहुत डिस्टर्ब होता है। तो किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए 2-3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो जो सिविल लोग हैं वो कॉर्पोरेट करके लोगों को डिफरेंट ऊंचे गाँव से जहाँ वो बीमार हो उसको नीचे स्ट्रेचर्स पे या कंधे पे लेकर नीचे लाते हैं। सबसे पहले रोल जो है वो गांव वालों का होता है कि वो उस फैमिली को जिसमें मेडिकल इमरजेंसी आ गई है उनका सपोर्ट करें। दूसरा ये कि जब रोड सारा बंद होगा, बड़ा होगा, तो डोजर चाहिए और एक एम्बुलेंस चाहिए। तो डोजर और बाकी जो प्रोसेसेस हैं परेश भाई वो आर्मी मैनेज करती है और वो रोड क्लियर करती है, और अपने नेटवर्क और अपने जो उनके जवान हैं उनके सपोर्ट से वो ये मसला हल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल केयर। तो ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हमको एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस दी है, जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी, जिसमें ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग की, ECG करने की सलाहियत और फर्स्ट एड देने की सलाहियत है, एक स्ट्रेचर भी है गाड़ी में। तो ये इसमें प्रोवाइडेड है। परवेज़ ये बताइए कि उससे पहले जो परवेज़ बात करें, आप देखिए गांव वाले अभी अपने काम पे निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं वो चल रहे हैं, और हम इनसे बात करके देखते हैं ये क्या बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सेहत से ठीक। ये गाड़ी परस दिसम यह क्या फायदे वातनावा लुकन क्या वन क्या फायदे द्राय यह गाड़ी। अच्छा जबरदस्त वफात। तो आप में से कोई उर्दू बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम।
जी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको ये एम्बुलेंस के होने से? इस एम्बुलेंस से बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं, जैसे कि यहाँ पूरे इलाके में जहाँ कहीं भी पेशेंट होगा तो जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये एम्बुलेंस जाती है और पेशेंट को लेके आती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे। यहाँ के लोगों को इस एम्बुलेंस होने से बहुत सारी मसाइल मतलब हालत की वजह से हालत की जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो गई है। तो और क्या चाहते हैं और क्या चाहिए आपको ताकि ये एनजीओ लोगों से मदद करके किसी तरह से ये पैसा ले लें? ऐसा अगर किया जाए कि आप लोगों को यही एम्बुलेंस से आपके डोर स्टेप यानी आपके घर के पास में अगर वहीं आपको चेक करके दवाई दी जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है ना, यानी आपका वहीं पे ब्लड टेस्ट किया जाएगा, आपका शुगर टेस्ट किया जाएगा, आपका बीपी टेस्ट किया जाएगा और इसी एम्बुलेंस से ही आपको ऑन द स्पॉट वहीं पे दवाई दे दी जाएगी, बढ़िया है ना। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हॉस्पिटल एक तो सरकारी हॉस्पिटल, हाँ जी, सरकार तो अपने हिसाब से काम करता है, कभी परेशानी की वजह हो सकता है शाम के वक्त बंद हो नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इस हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे और यहाँ डॉक्टर रहेगा और बाकी लोग रहेंगे जो इलाज करने वाले हों, दवाई मिलेगा तो कुछ फ़ायदा होगा उससे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं? तो मुझे लगता है सबको मिल के इसमें कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल करें। पहली स्टेज में एम्बुलेंस में आपके साथ की सारी टीम जाके वहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ देखेगी किसका क्या मसला है, कोई बुजुर्ग तो नहीं है तो उसको कौन सी दवाई चाहिए, कोई गरीब है कोई बीमार है। उसके बाद फिर दूसरी स्टेज में मुझे लगता है एटलीस्ट कम से कम दवा मिले ताकि बाकी चीज़ वैसे एसटी कोशिश करना खतरा देखिए हम लोग ये मछल में अभी ये जो गांव वाले हैं, जो विलेजेस हैं, इनसे हमने मुलाकात की। ये सब टीम मॉर्निंग में जो है ये काम पर जा रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ के मज़दूर जो है बेचारे कोई काम इनके पास नहीं है, तो ये शायद सड़कों वाला काम करते, सड़क बनाने वाला काम ज़्यादातर ये करते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, उम्मीद फाउंडेशंस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस और यहाँ की लोकल आर्मी के ज़रिए हमने यहाँ पर जो एम्बुलेंस का प्रोसेस शुरू किया, इसको अभी आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए थोड़ा और बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि अगर आपके ही घर तक यहाँ पर टेलीमेडिसिन वाला प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, यानी आपके घर पर आकर के डॉक्टर्स चेक करेंगे और वहीं पर आपकी ट्रीटमेंट के हिसाब से टेस्टिंग होगी और आपको दवाई देंगे, तो आपका क्या बोलना है, वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए? जी बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर डॉक्टर साहब घर घर आए या गांव गांव में आए तो उससे हमारे को ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे ज़्यादा गरीब तर लोग हैं जो कहीं दूर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। यहाँ पे सब जो भी है खाली मजदूर है। तो इस वजह से हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पे चालू की। हमारा कोई पेशेंट होता था, वो बेचारा किराया के डर से कुपवाड़ा नहीं जा पा रहा था, यहाँ बेचारा बीमार रहता था और विंटर में उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन एम्बुलेंस सर्विस शुरू होने की वजह से हमारे को बहुत सारा फ़ायदा मिला और हम लोग इंडियन आर्मी के इसी पे शुक्रगुजार है कि जो उम्मीद स्कीम उन्होंने चलाई एम्बुलेंस के लिए, और इसी से हम लोग इससे शुक्रगुजार है कि डॉक्टर सर्विस यहाँ पे चालू होनी चाहिए। जी, और आर्मी वालों का भी शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करेंगे। तो देखिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आपकी सेहत का हम ख्याल करें, इसके लिए आर्मी भी बहुत कोशिश कर रही है क्योंकि उन्होंने आपका ख्याल किया। आप समझ सकते हैं कि आप लोग के पास शायद जाने के भी किराए के पैसे नहीं होते। कुपवाड़ा तकरीबन कितना किलोमीटर दूर होगा आपके हिसाब से? यहाँ से 54 किलोमीटर। तो कैसे लोग जाते हैं अगर जाना हो तो? फिर भी वही पैदल जाते हैं, जो ज़्यादा बीमार होगा वो यहीं पे रहता था। पैदल जाते हो? कितना घंटा लगता है आपको जाने के लिए? पैदल जाने के लिए कम से कम 8 घंटा लगता है। 8 घंटा जाते हैं। पेशेंट कैसे जाता है लेकिन? पेशेंट उठा के ले जाते थे, वो 4 पाई पे गांव वाले जमा होकर उसको 4 पाई पे उठा के ले जाते थे। और अभी ये एम्बुलेंस आ गई है जो आपको मुझे लगता है कि यानी उम्मीद फाउंडेशन के ज़रिए जो है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और आर्मी के ज़रिए जो प्रोसेस शुरू हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम लोगों के बारे में? शुक्रिया, वेलकम। चलिए ऐसा है, लेकिन यहाँ तो जब इधर गाड़ी नहीं मिलेगा, कोई लिफ्ट नहीं मिलेगा, यहाँ तो कम से कम कई लोग डेथ भी होता है क्योंकि कुपवाड़ा पहुँचने तक रास्ते में भी डेथ होता है। यहाँ भी घरों में भी डेथ होता है कि यहाँ लोग बहुत गरीब है। यहाँ के इधर कोई रोज़गार नहीं है, यहाँ इस मुल्क में और कुछ बनता नहीं है कि यहाँ का घास के बगैर कुछ नहीं बनता है। हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गरीब यहाँ लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, पढ़ा लिखा लोग कम है, जबकि किसी जगह नौकरी नहीं मिलती है उसको। जो पढ़ा लिखा है इसमें यहाँ पर
वो अभी जिन्होंने पढ़ा है वो अभी सब बेकार बैठा है इस इलाके का मचल का लोग। इनके पास कोई सहारा नहीं है अल्लाह के बगैर। और हम यहाँ घास की झाड़ियों के नीचे ये हमारा अपनी जिंदगी अपनी दिन बसर कर रहे हैं लोग। अगर हमारे हिंदुस्तान में चावल नहीं आएगा लेकिन भूखा मर जाएंगे लोग। यहाँ कोई सामान नहीं पहुँचेगा वहाँ हिंदुस्तान से, यहाँ से पूरा लोग भूखा मर जाएगा। हमारे पास यहाँ जब हमारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट का हैं, जो जिन्होंने बीकॉम भी किया है, लेकिन सभी बेकार है अल्लाह के मशर का। तो आप क्या डिमांड करेंगे? आप डिमांड क्या करेंगे उम्मीद फाउंडेशन से? पहले बेरोजगारी की हम डिमांड करते हैं। जब मैं कम से कम इस वक्त 70 साल का हूँ, मैंने 70 साल से देखा है अभी आर्मी बगैर किसी ने हमारा कोई भी यहाँ काम नहीं किया। यानी आर्मी आपकी बहुत फिक्र करती है? आर्मी हम शुक्रगुजार है आर्मी की, फौज के। जब हमारे कोई भी मजदूर का दिन मिलता है, मजदूर को वो खाली मिलता है आर्मी के साथ। और यहाँ कोई मजदूरी नहीं है, और यहाँ कोई जगह नहीं है मजदूरी करने के लिए, कोई शहर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी है उधर भी पहाड़ी है, हम बीच में रह गया। इसको हमारा घूमे पूछने वाले कोई नहीं। ठीक है, तो मैं आपकी बात, आपका मैसेज हम कोशिश करेंगे कि हम शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी का जिन्होंने आपका ख्याल किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस का और उम्मीद फाउंडेशंस का जिन्होंने आपस में मिल करके एक प्रोसेस यहाँ शुरू किया है हेल्थ के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी के भी तमाम मसाइल के लिए हम आहिस्ते आहिस्ते इस पर काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।